हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जॉन और मैं आज आपको आईबीडी के बारे में, सीबीडी के बारे में, बॉयलर का ब्लो डाउन परसेंटेज कितना होता है और सीबीडी की लाइन की कैपेसिटी कितनी होती है, इसके बारे में मैं सिंपल वे में बताऊंगा। तो पहले एक चीज़ जानना जरूरी है कि बॉयलर का ब्लो डाउन अपन किस लिए देते हैं। बॉयलर का ब्लो डाउन इसलिए देते हैं कि अपने को जो पानी में जो भी डिजॉल्व और अनडिजॉल्व सॉलिड्स है उसको रिमूव करने के लिए, मीन्स टीडीएस लेवल मेंटेन करने के लिए अपन ब्लो डाउन देते हैं। तो ब्लो डाउन किस में से देते हैं? तो ये ड्रम में से देते हैं। एक आईबीडी लाइन रहता है और दूसरा सीबीडी लाइन रहता है। और अभी आपको मालूम है कि आईबीडी के नाम से ही आपको पता चल गया कि क्या है। आईबीडी का लॉन्ग फॉर्म क्या है? इंटरमिटेंट ब्लो डाउन। और सीबीडी का लॉन्ग फॉर्म क्या है? कंटिन्यूस ब्लो डाउन। सीबीडी कब दिया जाता है? कंटिन्यूसली दिया जाता है। और आईबीडी कब दिया जाता है? जब जरूरत होती है तब। आईबीडी जो होते हैं कि वो ड्रम के बॉटम पोर्शन में होती है और सीबीडी जो होते हैं वो जस्ट आईबीडी के थोड़ा ऊपर होती है, वाटर के लेवल में। तो पानी में सस्पेंडेड सॉलिड मीन्स अनडिजॉल्व सॉलिड भी रहते हैं और डिजॉल्व सॉलिड भी रहते हैं। आईबीडी से अपन सस्पेंडेड सॉलिड निकालते हैं और सीबीडी से अपन डिजॉल्व सॉलिड निकालते हैं। तो आईबीडी और सीबीडी ये कब दिया जाता है? आपको पता चला कि जब टीडीएस लेवल मेंटेन कंटिन्यूसली करना है तो सीबीडी देते हैं, और कुछ पैरामीटर मेंटेन नहीं हो रहे, मतलब टीडीएस लेवल बहुत ज़्यादा मेंटेन ही नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो अपन आईबीडी देते हैं। ड्रम में क्या होता है कि ट्राई सोडियम फॉस्फेट की डोजिंग होती है। तो जब ये जो सॉलिड होते हैं इसका ट्राई सोडियम फॉस्फेट के साथ रिएक्शन होके स्लज फॉर्मेशन होता है। ये जो स्लज होता है ये पानी के ऊपरी भाग में रहता है और वो कंटिन्यूसली सीबीडी द्वारा निकाला जाता है। अगर सीबीडी से मेंटेन नहीं होता है टीडीएस लेवल तो फिर वो अपन आईबीडी देते हैं। तो इस तरह से आपको पता चला कि सीबीडी क्या होता है और आईबीडी क्या होता है। अब टीडीएस जो मेंटेन कर रहे हैं अपन, टीडीएस लेवल, टीडीएस मतलब क्या होता है? टोटल डिजॉल्व सॉलिड। और ये किसमें, इसका यूनिट क्या है? पार्ट पर मिलियन मीन्स पीपीएम। ठीक है, इसके बारे में आपको पता चला कि आईबीडी क्या होता है और सीबीडी क्या है। तो आइए अभी जानते हैं कि ब्लो डाउन परसेंटेज बॉयलर का कैसे निकालेंगे, मतलब कितना परसेंट अपन ब्लो डाउन देना है ये कैसे निकालेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बॉयलर का जो ब्लो डाउन परसेंटेज होता है वो 1 से 3% होता है स्टीम फ्लो के। समझो आपका बॉयलर 3 टन का है तो उसका 1 to 3% ब्लो डाउन परसेंट रहेगा। तो ब्लो डाउन परसेंटेज निकालने का फार्मूला है फीड वाटर टीडीएस इंटू मेकअप वाटर परसेंटेज अपॉन मैक्सिमम टीडीएस इन बॉयलर वाटर माइनस फीड वाटर टीडीएस इंटू 100। तो ये मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझा के बताता हूँ। समझो एक बॉयलर है, 3 टन का बॉयलर है जिसमें बॉयलर वाटर की ये है टीडीएस है 3000 ppm और फीड वाटर की टीडीएस है 300 ppm और मेकअप वाटर परसेंटेज है 10%। तो ठीक है, इसमें फिर फार्मूला में हम पुट करेंगे फीड वाटर टीडीएस है 300 इंटू मेकअप वाटर परसेंटेज 10 है, परसेंटेज में है इसलिए 10/100 डिवाइड बाय टीडीएस ऑफ बॉयलर वाटर कितना है 3000 माइनस टीडीएस ऑफ फीड वाटर 300, टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ब्लो डाउन परसेंटेज कितना आया? 1.1। मैंने जब ही बताया कि बॉयलर ब्लो डाउन परसेंटेज कितना रहता है 1 to 3%। तो इस तरह से अपन बॉयलर ब्लो डाउन परसेंटेज निकाले। अभी आइए ब्लो डाउन रेट निकालते हैं। समझो 3 टन का बॉयलर है तो इसको केजी में कितना हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाइड बाय 1000 इज इक्वल टू 3000 kg पर हावर। तो इसको ब्लो डाउन रेट निकालने के लिए 3000 मल्टीप्लाइड बाय 1.1%, परसेंट है इसलिए डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू कितना होता है 33.3 kg पर हावर। और टन की बात करेंगे तो 0.33 हावर। तो इस तरह से अपन ब्लो डाउन रेट निकाले, बॉयलर का ब्लो डाउन परसेंटेज निकाले और आईबीडी सीबीडी क्या होता है ये पता चले। जो सीबीडी लाइन की कैपेसिटी है वो 5% ऑफ स्टीम फ्लो के रहते हैं। थैंक यू दोस्तों। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जॉन और मैं आज आपको आईबीडी के बारे में, सीबीडी के बारे में,
बॉयलर का ब्लो डाउन परसेंटेज कितना होता है और सीबीडी की लाइन की कैपेसिटी कितनी होती है, इसके बारे में मैं सिंपल वे में बताऊंगा। तो पहले एक चीज़ जानना जरूरी है कि बॉयलर का ब्लो डाउन अपन किस लिए देते हैं। बॉयलर का ब्लो डाउन इसलिए देते हैं कि अपने को जो पानी में जो भी डिजॉल्व और अनडिजॉल्व सॉलिड्स है उसको रिमूव करने के लिए, मीन्स टीडीएस लेवल मेंटेन करने के लिए अपन ब्लो डाउन देते हैं। तो ब्लो डाउन किस में से देते हैं, तो ये ड्रम में से देते हैं। एक आईबीडी लाइन रहता है और दूसरा सीबीडी लाइन रहता है। और अभी आपको मालूम है कि आईबीडी के नाम से ही आपको पता चल गया कि क्या है, आईबीडी का लॉन्ग फॉर्म क्या है, इंटरमिटेंट ब्लो डाउन, और सीबीडी का लॉन्ग फॉर्म क्या है, कंटिन्यूअस ब्लो डाउन। सीबीडी कब दिया जाता है, कंटिन्यूसली दिया जाता है। और आईबीडी कब दिया जाता है, जब जरूरत होती है तब। आईबीडी जो होते हैं कि वो ड्रम के बॉटम पोर्शन में होती है, और सीबीडी जो होते हैं वो जस्ट आईबीडी के थोड़ा ऊपर होती है वाटर के लेवल में। तो पानी में सस्पेंडेड सॉलिड मीन्स अनडिजॉल्व सॉलिड भी रहते हैं और डिजॉल्व सॉलिड भी रहते हैं। आईबीडी से अपन सस्पेंडेड सॉलिड निकालते हैं और सीबीडी से अपन डिजॉल्व सॉलिड निकालते हैं। तो आईबीडी और सीबीडी ये कब दिया जाता है, आपको पता चला कि जब टीडीएस लेवल मेंटेन कंटिन्यूसली करना है तो सीबीडी देते हैं, और कुछ पैरामीटर मेंटेन नहीं हो रहे, मतलब टीडीएस लेवल बहुत ज़्यादा मेंटेन ही नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो अपन आईबीडी देते हैं। ड्रम में क्या होता है कि ट्राई सोडियम फॉस्फेट की डोजिंग होती है। तो जब ये जो सॉलिड होते हैं इसका ट्राई सोडियम फॉस्फेट के साथ रिएक्शन होके स्लज फॉर्मेशन होता है। ये जो स्लज होता है ये पानी के ऊपरी भाग में रहता है और वो कंटिन्यूसली सीबीडी द्वारा निकाला जाता है। अगर सीबीडी से मेंटेन नहीं होता है टीडीएस लेवल तो फिर वो अपन आईबीडी देते हैं। तो इस तरह से आपको पता चला कि सीबीडी क्या होता है और आईबीडी क्या होता है। अब टीडीएस जो मेंटेन कर रहे हैं अपन, टीडीएस लेवल, टीडीएस मतलब क्या होता है, टोटल डिजॉल्व सॉलिड, और ये किसमें, इसका यूनिट क्या है, पार्ट पर मिलियन मीन्स पीपीएम। ठीक है, इसके बारे में आपको पता चला कि आईबीडी क्या होता है और सीबीडी क्या है। तो आइए अभी जानते हैं कि ब्लो डाउन परसेंटेज बॉयलर का कैसे निकालेंगे, मतलब कितना परसेंट अपन ब्लो डाउन देना है ये कैसे निकालेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बॉयलर का जो ब्लो डाउन परसेंटेज होता है वो 1 से 3% होता है स्टीम फ्लो के। समझो आपका बॉयलर 3 टन का है तो उसका 1 to 3% ब्लो डाउन परसेंट रहेगा। तो ब्लो डाउन परसेंटेज निकालने का फार्मूला है फीड वाटर टीडीएस इंटू मेकअप वाटर परसेंटेज